एक्सप्रेस शॉर्ट के इस सेशन में हम लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में से एमसीक्यूज करते हैं 6 to 10। इसमें से जो 6th एमसीक्यू है इसमें स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछी है। अब ये टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं आपको मेथड बता देता हूँ इसका। स्लोप ऑफ नॉर्मल के लिए पहले हम स्लोप ऑफ टेंजेंट समझते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट होती है, अगर मैं उसका सिंबल m मान लूँ, स्लोप ऑफ टेंजेंट होती है dy/dx। तो ये तो होगी स्लोप ऑफ टेंजेंट। और टेंजेंट और नॉर्मल आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल होती है -1/m, और उसमें फिर उसके बाद आपको x की वैल्यू 6 रखनी होगी। वैसे अभी के लिए आपको ये क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी टॉपिक सिलेबस में ही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में आपको कहा हुआ है कि अगर p पॉपुलेशन है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन क्या होगा अगर अल्फा रिप्रेजेंट कर रहा है बर्थ रेट को और बीटा रिप्रेजेंट कर रहा है डेथ रेट को। अगर p पॉपुलेशन है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन तो होता है dp/dt। और आप देख सकते हैं चारों ऑप्शंस में जो लेफ्ट साइड पे टर्म है वो dp/dt है। राइट साइड पे क्या आएगा? ये तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन आया डेरिवेटिव्स के हिसाब से। जनरली रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है? बर्थ रेट माइनस डेथ रेट ऑफ पॉपुलेशन एट दैट टाइम। तो अल्फा माइनस बीटा इंटू पी। तो अगर आप गिवन ऑप्शंस में से चेक करें तो ऑप्शन बी में आ रहा है dp/dt इक्वल्स टू अल्फा माइनस बीटा इंटू पी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन में कहा गया कि अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन 2 टाइम्स। पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन 2 टाइम्स, तो n की वैल्यू तो 2 होगी। x का हुआ है नंबर ऑफ डबलेट्स ऑब्टेन्ड, मतलब सक्सेस है डबलेट आना। अब डबलेट आने के केसेस कौन से होते हैं? डबलेट आने के केसेस होते हैं जहां पर दोनों पे सेम नंबर होता है, मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6, मतलब इन ऑल इस तरह के 6 केसेस होते हैं। तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी? फेवरेबल आउटकम्स तो 6 हो गए, और पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन का मतलब टोटल आउटकम हो गए 36। तो p की वैल्यू आ गई 1/6। तो हमारे पास n आ गया 2, सक्सेस मतलब p आ गया 1/6, एक्सपेक्टेशन मतलब मीन क्या आ जाएगा? n इंटू पी, 2 इंटू 1/6, तो आ जाएगा ये 1/3, मतलब ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट में पूछा हुआ है कि टी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या होता है? स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह ही, जैसे स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में होता है वैसे ही इसमें भी होता है टी डिस्ट्रीब्यूशन में, कि मीन कितना होता है? 0 होता है। और अगर आपसे इसी में टी डिस्ट्रीब्यूशन का कभी डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछ लें तो वो होता है n-1, सैंपल साइज -1। ये तो हो गया डिग्री ऑफ फ्रीडम। और फिलहाल इस क्वेश्चन में मीन पूछा हुआ था, मीन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह इसमें भी 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट में कहा हुआ है कि ऐसे वेरिएशंस जो चेंज इन क्लाइमेट या फेस्टिवल्स या वेदर कंडीशंस की वजह से आता है, उस तरह के चेंजेस को क्या बोलते हैं? इस तरह के चेंजेस सिंपली सीजनल वेरिएशंस होती हैं। जैसे कि विंटर में वुलन क्लोथ्स की डिमांड बढ़ जाना, फेस्टिवल टाइम पे दिवाली के आसपास इलेक्ट्रॉनिक्स की डिमांड बढ़ जाना, इन सब तरह के चेंजेस को हम बोलते हैं सीजनल वेरिएशंस।